विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा में त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरसमीकाएं पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे एवं सर्वसमीकाएं। सरसमीकाएं वे होती हैं जो चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं और समीकरण वे होते हैं जो चर राशि के केवल एक मान के लिए सत्य होते हैं। हम त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को सत्यापित करने से पहले कुछ मानक सरसमीका देखेंगे। जैसे सरसमीका नंबर 1 यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ चर थीटा है, अज्ञात थीटा है, तो थीटा का चाहे कोई भी मान लिया जाए, यह LHS RHS के बराबर होता है। चाहे 30 अंश ले लो, चाहे 45 ले लो, चाहे 90 ले लो, चाहे 60 ले लो, या 20-30 जो भी आपको लेना है। ये पहली सरसमीका। दूसरी सरसमीका होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरसमीका है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमिति में ये जो तीन सरसमीकाएं होती हैं, ये हमेशा किसी भी प्रश्न में हम इनका किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पहली सरसमीका को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। यदि इसमें कॉस थीटा को पक्षांतर कर दें तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली सरसमीका के दो अन्य रूप। इसी तरह से दूसरी सरसमीका में यदि 1 को पक्षांतर करें तो आता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दें तो पहले सेक स्क्वायर से शुरुआत करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा और बराबर 1। इसी तरह से तीसरे सरसमीका को पक्षांतर करेंगे तो आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर 1 होता है, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो ये तीन सरसमीकाओं को हम किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे सूत्र के रूप में प्रयोग होते हैं। साथ ही साथ हमने 9th में जो पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और tan थीटा का मान 1 बटे कॉट थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। ये 9वीं में भी हमने इसको पढ़ा था। इन्हीं सूत्रों को लेकर के 10वीं के कुछ त्रिकोणमिति सूत्रों को हल करेंगे। यह सरसमीकाएं हैं। ये एक्सरसाइज 2 त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 त्रिकोणमिति का। यदि इसके पहले प्रश्न को देखें तो ये सारे जो है सरसमीकाएं हैं और इसमें किसी एक पक्ष से शुरुआत करते हुए दूसरे पक्ष के बराबर लाना है। तो पहले LHS से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न लेता हूं मैं। पहला प्रश्न 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 और माइनस
1/sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। तो इसको सिद्ध करना है, LHS से शुरू करते हुए RHS के बराबर लाएंगे या RHS से शुरू करते हुए LHS के बराबर लाएंगे। तो सबसे पहले इसका हल जो होगा, हम शुरुआत करते हैं किससे, LHS से, बाएं पक्ष से। तो ये है 1/sec थीटा माइनस 1 और माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। ये LHS है, दोनों भिन्न के रूप में है, अंशहर दिया है। तो पहले इसका लघुत्तम ले लें। दो भिन्न है, दोनों का लघुत्तम दोनों के हर के गुणनफल से के बराबर होगा। तो इसका लघुत्तम होगा सेक थीटा माइनस 1 और गुणा सेक थीटा प्लस 1, ये हर होगा लघुत्तम। इस हर का इधर गुणा होगा और इस हर का इधर गुणा होगा लघुत्तम के साथ में। तो सेक थीटा प्लस 1 का पहले के अंश से गुणा सेक थीटा प्लस 1 का 1 से गुणा, और माइनस है पहले के हर का दूसरे के अंश से गुणा, चूंकि 1 है तो माइनस 1 के साथ, तो सेक थीटा और माइनस 1 बराबर कोष्टक हटा करके चिन्हों को, तो इसका हर जो होगा a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। इसका आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, केवल 1 लिखेंगे और ऊपर के कोष्टक हटा देंगे। तो सेक थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा, और माइनस का माइनस 1 से गुणा प्लस 1। तो सेक थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का दोनों कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1 2 और बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि सरसन का दूसरे के प्रयोग से, जैसे यहाँ पर सरसन का 2 में हमने प्रयोग किया है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 2/टेन स्क्वायर थीटा, और चूंकि 1/टेन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ टेन के जगह हम कॉट लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1/10 के बराबर 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपका RHS हो गया। इसलिए ठीक है, ये RHS के बराबर है, तो LHS बराबर RHS, और ये सिद्ध होगा, प्रूव्ड। तो त्रिकोणमितीय सरसंख्याओं को हम इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हम जो भी सरसंख्याएँ पिछले सालों में हमने जो पढ़ा है, उसी का प्रयोग करते हुए इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। अब इसी प्रश्नावली का एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2, और ये प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर सेक स्क्वायर थीटा और गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ LHS में सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा दोनों योग के रूप में है, जबकि RHS में ये दोनों गुणा के रूप में है। यहाँ भी हमको वही प्रोसेस चलना है। LHS से शुरुआत करेंगे। LHS सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा 1/कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो हम इसको 1/साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। फिर दोनों भिन्न के रूप में आ गया, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा और गुणा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का गुणनफल लघुत्तम होगा। दूसरे के हर का पहले के अंश से 1 से गुणा, तो साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 प्लस पहले के हर का दूसरे के अंश से गुणा 1 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंश अब मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंश है, जिसका मान पहली सरसंख्या का के रूप में
1 होता है और बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में केवल 1 है और नीचे 2 पदों का गुणा है। इसको 2 अलग अलग भागों में भी लिख सकते हैं, 1 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और फिर गुणा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और फिर गुणा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि पहले हमने प्रयोग किया है, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गया। ये इसका RHS है, तो LHS बराबर RHS ये प्राप्त हो गया। एक क्वेश्चन आपको इसी में से एक और क्वेश्चन लेते हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका LHS है √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और बराबर होगा कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। यहाँ भी प्रोसेस वही रहेगा, पहले LHS से शुरुआत करेंगे। LHS तो दिया है √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हमें इसका वर्गमूल हटाना है, क्योंकि RHS जो मिला है, RHS में वर्गमूल है नहीं, तो वर्गमूल हटाना है। वर्गमूल हटाएंगे तो ये जो है, जब तक इसका वर्ग नहीं बनेगा इसका वर्गमूल हटेगा नहीं। तो इसका 1 माइनस कॉस थीटा का फिर से यदि गुणा कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग होगा, तो इसलिए इसका 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। वर्गमूल बड़ा सा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है। अंश में और हर में दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा करेंगे, तो बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, अंश है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला इसमें लगेगा, तो इसका आएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र के हिसाब से। इसका मान आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो हर है इसका, ये दूसरे पहले सरसंख्या के हिसाब से इसका मान हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं तो इसका अंश भी और हर भी दोनों पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। अंश का भी स्क्वायर है, हर का भी स्क्वायर है, तो एक साथ इसको स्क्वायर लगा सकते हैं और सभी वर्गमूल भी है और वर्ग भी है, तो इसका वर्ग और वर्गमूल दोनों कट जाएगा, तो मिलेगा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा बराबर मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यदि अंश के 2 पद है, हर में केवल 1 पद हैं, तो दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, तो 1 बटे साइन थीटा फिर माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा का मान कोसेक थीटा आएगा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो कि कॉट थीटा होता है, और ये हमारा RHS के बराबर है, तो RHS, इसलिए LHS बराबर RHS, तो ये प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से हम इस सरसंख्या से संबंधित प्रश्नों को बाएं पक्ष से शुरुआत करते हुए दाएं पक्ष के बराबर लाएंगे, और ये आपका उत्तर है।